हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान करे सबको खुश रखे। और मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और शाम के बजने वाले हैं 5 और बज चुके होंगे अभी शाम के 5। और जो लोग अभी मेरे चैनल पे आए हो नए तो कर दीजिए प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। और जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सबको दिल से थैंक यू। काफ़ी लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो जो भी हैं सबको थैंक यू बोलूँगी मैं। जिनको पसंद आ रहे हैं उनको भी और नहीं पसंद आ रहे उनको भी। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि आपको पता है जब मैं 18 साल की थी तब मेरा पहला बेबी हुआ। और 18 साल की उम्र में मैं माँ बनी। उस टाइम मुझे एक माँ बनने का जो एहसास होता है ना, मुझे उसका भी नहीं पता था कि एक माँ बनने का एहसास क्या होता है। उस टाइम मैं खुद एक बच्ची थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जब मैंने बेबी को जन्म दिया उस टाइम मेरी कंडीशन हो गई कुछ ज़्यादा ख़राब, क्योंकि उस टाइम मेरी एज नहीं थी बच्चा पैदा करने की। और 3 दिन तक मतलब जैसे बेबी हुआ और मुझे बताया तो मेरे को बताया गया कि हाँ बेटा हुआ है। तो बस बेटा नाम सुनते ही और मैं मतलब बेहोश हो गई बिल्कुल। और 3 दिन तक मुझे होश ही नहीं था। बस उठती और डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया तो बस उठी देखा। और 3 दिन तक मैंने मेरे बच्चे का मुँह तक नहीं देखा था उस टाइम। और मतलब घैल में ही रहती पूरा दिन। पहली बात तो ये क्योंकि वीकनेस हो गई ज़्यादा। उस टाइम ऑपरेशन वगैरह कुछ थे नहीं और नॉर्मल डिलीवरी होती थी उस टाइम। तो 3 दिन तक तो मैं वैसे परेशान रही। और 3 दिन जब बच्चा हुआ उस टाइम मैं मतलब बेहोश हो गई। तो वैसे 3 दिन तक मैं परेशान रही। और ऊपर से बॉय जो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे चाहिए थी लड़की। और जैसे ही बताया गया लड़का हुआ है और जब मैंने 3 दिन बाद मेरे जो लड़के को देखा तो मुझे वो माँ वाली फीलिंग्स नहीं आई जो आनी चाहिए एक लड़की को। क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे लड़की चाहिए थी, मुझे लड़का चाहिए ही नहीं था। तो जो मेरा प्यार लड़की के लिए था वो प्यार मैं अपने लड़के को भी नहीं दे पाई। और शायद आज तक भी नहीं है लड़के के प्रति वो वाला प्यार जितना मैं लड़कियों से करती हूँ। तो मेरे को बोला, फिर मेरी सासू ने मेरे को, जैसे मेरी सास ने बोला लड़का हुआ है तो मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए लड़का मुझे लड़की चाहिए थी। और मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। घर में सब खुश थे कि पहला बच्चा हुआ है, लड़का हो गया, प्रोग्राम होगा। यार खुशियाँ ही खुशियाँ मन रही थी। मेरी मम्मी ने तो लड्डू बांट दिए थे। पहले फ़ोन भी नहीं थे तो मेरी मौसी के था एक लैंडलाइन फ़ोन, उसके थ्रू किसी पड़ोस के फ़ोन से करवा के और समाचार दिया गया भाई पूनम के लड़का हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन बात अगर मेरी होती है, एक एज नहीं थी पूरी जो कम से कम नॉर्मल एज होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, माँ बनने के लिए, वो मेरी एज नहीं थी। उस टाइम मैं बहुत कम थी एज। और ऊपर से खुद नहीं समझ आ रहा था मेरे को कि मेरे को क्या करना है आगे। कैसे तो मैं बच्चे को उठाऊं कैसे। मेरे को जब गोदी में दिया पहली बार, जब मैंने उसको गोदी में उठाया तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से इसको पकड़ूं, कैसे हाथ में लूँ। और जैसे ही मैंने उसको स्टार्टिंग में ही जैसे गोदी में लिया तो जो एक हंसली होती है ना, जो बच्चे को उठाते टाइम डिग जाती है इधर से और इधर से, तो मेरे हाथों से मेरे ही लड़के की हंसली डिग गई। और वो एक मेरी गलती मेरे बच्चे पे भारी पड़ी। और वो ना दूध पीता और रोता ही रोता, और जापे से लेके और 1 साल का मतलब आप समझ लो ये 1 साल तक परेशान करती है। तो मैंने एक मैच्योर हो जाते 25 साल की एक लड़की हो या 26 साल की एक लड़की हो, वो अच्छे से केयर कर ले। लेकिन जब एक खुद ही बच्ची है तो वो बच्चे को उठाएगी भी कैसे। पहली बार जब मैं इतना छोटा बेबी देख रही थी तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे लूँ मैं हाथ में ना, गोदी में जो लेते हैं। फिर मैंने जैसे तैसे उसको लिया तो मैंने उसका बोलते हैं बेचारे को दर्द में, मैंने ही एक माँ ने ही अपने बच्चे को दर्द दे दिया। मेरे को वो नहीं था कि मेरी क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी। लेकिन मेरे को दुख हुआ इस चीज़ का कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होते ही एक दर्द दे दिया। कैसी माँ हूँ मैं। और वो दर्द उसको डेली मतलब होने लग गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ना रातों को सोता ना दिन में सोता। और हमने 1 महीना जैसे तैसे निकाला। अब पहले के टाइम के डिलीवरी टाइम का जो जापे होते थे वो अलग ही सिस्टम के होते थे। ना तो रूम से बाहर निकल सकते थे ना कहीं। आजकल तो मतलब बहुत बहुत कम हो गया है वो सब सिस्टम जो पहले का टाइम का था ना।
तो उस टाइम मेरी सास ने मेरे को डांट मारी कि तूने ये क्या किया है, तेरे को बच्चा नहीं लेना आता, तूने इसका बेचारे को दर्द हो गया। वो तो शुक्र है उस टाइम सर्दी नहीं थी, गर्मी थी, अप्रैल का महीना था। तो गर्मी में थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, अभी तो बच्चों को जैसे बाहर भी लेके जा सकते हैं, उस टाइम मतलब 1 महीने तक घर मतलब रूम में ही रखते थे, रूम से बाहर नहीं लेके जाते थे। तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा बेबी हाथ में लिया, तो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने मेरे बेबी को दर्द दे दिया। और वो दर्द मेरे को पता है मैंने कैसे बर्दाश्त किया। अब मेरे को उसका रोना भी नहीं देखा जाता था, और मैं खुद उसके साथ साथ रोने लग जाती थी, और उससे से बातें भी करती थी। हाँ, तो मेरे को सब हंसते भी थे कि ये इसी से बातें करने लगी पैदा होते ही। तो एक हो जाता है ना कि हाँ, हूँ कर कर के ऐसे बात करना। तो मैंने ऐसा किया मेरे फर्स्ट बेबी के साथ, और सब तरह खुशियाँ आ गई थी कि पहला लड़का हो गया घर में। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।